In this video, we are going to discuss ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं उनमें आज हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन में नोड्स क्या होते हैं। ब्लॉकचेन में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, हर एक कंप्यूटर को हम एक नोड कह सकते हैं। यूँ समझें कि जो हमने बहुत शुरू में एग्जांपल दी थी एक हाल की, ब्लॉकचेन को स्टार्ट करते वक्त, कि एक शादी हाल है और उसमें बहुत सारे बंदे एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे हमने ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को समझा था। अब उस शादी हाल में जितने भी बंदे इंटर हो रहे हैं, जितने भी बंदे उस नेटवर्क का हिस्सा हैं, उनमें से हर एक बंदा एक नोड है। नोड जो है ये ब्लॉकचेन का एक फंडामेंटल फंक्शन है। नोड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। दो जो मेन टाइप्स हैं नोड्स की, उनमें है फुल नोड्स और लाइट नोड्स। अब इन दोनों की भी आगे कैटेगरीज हैं। हम बात करते हैं फुल नोड्स की। फुल नोड्स को आप इस तरह समझेंगे जैसे एक घर है। एक घर में जो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो घर का हेड है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो फुल नोड है। लाइट नोड जो है वो यूँ है जैसे घर का सबसे छोटा मेंबर होता है और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसके ऊपर लोड है, वो बहुत कम होता है। जो फुल नोड है इसकी दो टाइप्स हैं, आर्चाइवल नोड्स एंड प्रून्ड नोड्स। आर्चाइवल एंड प्रून्ड। आर्चाइवल जो नोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोड है पूरे ब्लॉकचेन में। आर्चाइवल नोड्स के पास जो एक ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक है, उसका पूरा डेटा होता है। ब्लॉक जब बना, यानी कि उसके जेनेसिस से लेकर जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सारी ट्रांजैक्शंस का डेटा अप टिल द मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जेनेसिस से लेके मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शंस तक का डेटा एक सिंगल ब्लॉक का जो है वो होगा आर्चाइवल फुल नोड के पास। अगर आपका ब्लॉकचेन सिस्टम फेल हो जाता है, आपकी एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, लेकिन आपके पास एक जो आर्चाइवल नोड है वो मौजूद है, तो पूरे का पूरा जो ट्रांजैक्शन है, पूरे का पूरा जो डेटा है वो रिकवर हो सकता है। लेकिन जो आर्चाइवल नोड्स है इसकी भी आगे मज़ीद चार टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप इसकी है माइनिंग नोड्स, स्टेकिंग नोड्स, मास्टर नोड्स एंड अथॉरिटी नोड्स। माइनिंग नोड्स का तो हम सब ने सुना हुआ है। ये जो नोड्स हैं ये क्या करते हैं कि नए ब्लॉक्स को माइन करते हैं और फिर इन्हें रिवार्ड मिलता है। यानी कि हमारे पास नोड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। हम तो यही समझ रहे थे कि जो माइनिंग है यही, मतलब जो मेन हमारे पास नोड होगा वो माइनिंग होगा। हालांकि जो माइनिंग नोड है ये फुल नोड्स में से आर्चाइवल नोड्स की एक टाइप है। खैर, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि हमारे पास लाइट नोड्स। जो लाइट नोड हैं इनका काम बहुत थोड़ा होता है। यूजली जो पर डे जो हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही होती है, डे टू डे प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसमें हमारे पास लाइट नोड्स अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। लाइट जो नोड्स हैं इनका जो मेन काम होता है डेटा को शो करना, बैलेंस जो है वो शो करना, जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं उनको शो करना। यानी कि इनके जो टास्क हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इनके लिए आपको बड़े सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ये जो सारे टास्क हैं इनको कंप्लीट कर सकते हैं। लाइट नोड और फुल नोड के साथ एक और भी टर्म हम यूज़ करते हैं जो कि है बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क। अब ये जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क है ये बेसिकली डिपेंड करता है लाइटनिंग नोड्स पे। ये एक अनदर टाइप है नोड्स की। इसका ये काम है कि जो ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको कंट्रोल करना और जो हमारी मेन चेन है उसके ऊपर लोड को कम करना। यूँ समझें कि जो एक फैमिली मेम्बर है, जो घर का हेड है, जिसे हमने बोला था कि ये एक फुल नोड है। अब क्या हुआ कि घर का एक मेंबर उठ के, बड़ा बहन या भाई, वो क्या करता है कि कुछ टास्क जो हैं जो वो कर सकता है वो उनको खुद हैंडल करता है, और इससे क्या होता है कि जो मेन चेन है उस पर लोड कम हो जाता है। यानी कि ऑफ चेन जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, वो उनको कंट्रोल करता है, और जो मेन चेन है उसके ऊपर जो लोड है वो कम करता है, और इसको हम कहते हैं लाइटनिंग नोड। तो ये एक ओवरव्यू है। मैंने बहुत सारी जो नोड्स हैं उनको टच नहीं किया, साथ साथ हम उनको देखेंगे, लेकिन हमें पता चल गया है कि जो नोड्स हैं वो होती क्या हैं। जो हमारे पास माइनिंग है वो किधर आती है, कौन सी नोड है, और हमारे पास फुल नोड क्या होता है, और हमारे पास लाइट नोड क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ब्लॉक चेन है इसमें जो इंक्रिप्शन है ये कैसे होती है, यानी कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कैसे होती हैं, ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस हैं। और आई थिंक इसके 4-5 और लेक्चर्स होंगे, और उससे हम एक जो बेसिक माइंडसेट है हमारा ब्लॉकचेन का वो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।